संपूर्ण भारतवर्ष में श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविरों का आयोजन 2024 वर्ष में बृहद स्तर पर होने जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के जीवंत जीवन को हम सभी ने आत्मसात किया है। उन्हीं के उस जीवंत जीवन को श्रद्धांजलि स्वरूप विद्या गुरु उपकार महोत्सव के रूप में इस वर्ष के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की परम प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से हम सब लोग जिनवाणी के इस अभूतपूर्व कार्य में संलग्न हुए हैं। मुझे सागर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रभावना करने के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान ने अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं संस्थान का अत्यंत आभारी हूं। आइए मैं आप सबसे चर्चा करता हूं कि इन शिविरों की क्या महत्ता है और इन शिविरों में क्या होगा। चूंकि इन शिविरों का आयोजन हमारे संस्थान द्वारा किया जा रहा है और मैं सागर क्षेत्र के शिविरों की चर्चा आपसे कर रहा हूं। 11 मई से लेकर के 19 मई 2024 तक सागर क्षेत्र और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। इन शिविरों में लगभग 100 से अधिक मंदिरों को हम सम्मिलित करेंगे और उन मंदिरों को सम्मिलित करते हुए हम शिविरों का आयोजन अनेक स्थानों पर करेंगे, जिसमें भारतवर्ष के चुनिंदा उच्च कोटि के विद्वान, हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के यशस्वी विद्वान और स्थानीय स्तर के विद्वानों का भी अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त होगा। हमारे शिविर की विशेषता है सर्वश्रेष्ठ और अनेक प्रकार के कौशल से युक्त जो विद्वान है वो अध्यापन कराते हैं। हम लोग बच्चों में संस्कार देने वाली शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं और उनका क्रियान्वयन भी करके दिखाते हैं, जिससे कि माता पिता और संपूर्ण जैन समाज अत्यंत प्रभावित होती है और वे बच्चे आगे चल करके राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान भी करते हैं। जैन धर्म के सामान्य ज्ञान के साथ साथ उनको जैन धर्म से जोड़ने वाली विशिष्ट शिक्षाओं का ज्ञान भी देते हैं। पूजन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पूजन की विधि क्या है, पूजन कैसे करना चाहिए, अष्ट द्रव्य का क्या महत्व है, आदि अनेक बातों को हम पूजन प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान करते हैं। ध्यान की कक्षा, योग की कक्षा, अन्य एक कक्षाएं भी संचालित होती हैं। हमारे वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा समय समय पर शिविर का निरीक्षण होता है, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। हमारे परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित द्वादशीय पाठ्यक्रम, जिसने संपूर्ण विश्व में एक अलग जगाई है, स्वाध्याय के प्रति उसके संचालन की विविध आयोजनाओं को हम प्रस्तुत करते हैं, उसकी कक्षाओं की जानकारियां देते हैं और जहां मांग होती है वहां पर उन कक्षाओं का संचालन भी हम करते हैं। जो पाठशाला के शिक्षक हैं उनको हम रोचक विधियां बताते हैं पढ़ाने की और उनको कार्य योजना भी देते हैं कि आप बच्चों को इस ढंग से पढ़ा करके पाठशाला से जोड़ सकते हैं। समस्त श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से जुड़े महानुभावों के लिए विशेष आयोजन होता है। पुरस्कार, सम्मान, जीवन की फलश्रुति प्रदान करने की अनेक उपलब्धियां इस शिविर के माध्यम से हम प्रदान करते हैं। हमारा संस्थान जो है एक ऐसा संस्थान है जो आगम के अनुकूल समस्त व्यवस्थाओं को मानता है। जो आगम में निहित है उन्हीं बातों का ध्यान रख के अपना यहाँ क्रियान्वयन करता है। यह भी ध्यान रखता है कि विवेक का प्रयोग कहाँ करना है। यह भी ध्यान रखता है कि समाज में किसी भी प्रकार का ऊहापोह ना हो, समाज में कोई विवाद खड़ा ना हो, समाज में किसी प्रकार की विसंगति ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए संस्थान हम लोगों को मार्गदर्शन देता है कि हम लोग किसी भी विवादित विषय को स्पर्श नहीं करते हैं। हमारा जो निर्धारित परिधान है, हम लोग उसी निर्धारित परिधान में आपके यहाँ 10 दिन तक रहते हैं। नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। शिविर की जो रिपोर्ट होती है, हमारे जो विद्वान अध्यापन कराने जाते हैं वो मुझे प्रदान करते हैं। मैं वह रिपोर्ट हमारे जो यशस्वी प्रधान संयोजक आदरणीय श्री उत्तम चंद जी पाटनी साहब को, हमारे श्री विकास जी जैन साहब को, श्री सतीश जी जैन साहब को, दीपक जी जैन साहब को प्रदान करते हैं और समय समय पर डॉक्टर जय कुमार जी जैन साहब, डॉक्टर शीतल चंद जी जैन साहब, डॉक्टर
प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब का मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। कक्षा में हम लोग समय से पूर्व पहुंचते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं धार्मिकता से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी प्रकार का फूहड़पन हमारे किसी भी कार्यक्रम में नहीं होता है। हमारे विद्वान अभिषेक पूजन आदि की गतिविधि में संलग्न रहते हैं। श्रवण संस्कृति के प्रति सदा समर्पित हैं। समस्त दिगंबर साधुओं के प्रति उनका मनोभाव श्रद्धास्पद होता है। वे सभी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। हम समाज से अपेक्षा करते हैं कि समाज हमें बहुत छोटी सी व्यवस्था दे। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जिज्ञासा समाधान के माध्यम से निर्देश दिए हैं। इस वर्ष विद्या गुरु उपकार महोत्सव के रूप में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर हमारे संस्थान के द्वारा आयोजित हो रहे हैं। इनमें पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, विद्वान, इन सब की व्यवस्था श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान अपनी ओर से कर रही है। अतः आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता न करें आपका क्या व्यय होने जा रहा है। सिर्फ आप इस बात की चिंता करें आपके यहाँ शिविर का आयोजन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। हम शिविर के आयोजन के माध्यम से अनेक लोगों को धर्म से जोड़ सकते हैं, संस्कार से जोड़ सकते हैं और जैन धर्म की महती प्रभावना कर सकते हैं। इसलिए पूज्य श्री का निर्देश है, छोटे से छोटे गांव में जहाँ 10 घर की भी जैन समाज है, हमें वहां तक पहुंचना है। आइए आप और हम मिलकर के इस व्यवस्था को करें। हमें सिर्फ इतनी व्यवस्था करनी है, आपको विद्वान के आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था करनी है। आपको देख लेना है कि मंदिर में या धर्मशाला में मंच, माइक और जो शिवरात्रियों की बैठने की व्यवस्था है वह बिल्कुल ठीक है। स्थानीय स्तर पर आप बच्चों को प्रतिदिन पुरस्कार दे सकते हैं। बच्चों को आप प्रोत्साहन के रूप में उनको स्वल्पाहार भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए जैसे ही शिविर समाप्त होता है तो स्थानीय स्तर पे आप समापन करके बच्चों को सम्मानित करें। हमारे जो स्थानीय पाठशालाएं की बहनें हैं, भैया लोग हैं, उनको भी सम्मानित करें। हमारे जो भैया लोग सांगानेर से या हमारे जो विद्वान पधारे हैं उनका भी आप जो भी बहुमान करते हैं वो बहुमान, परंतु हमारे यहाँ से किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का निर्देश है। हम जिनवाणी के लिए कार्य कर रहे हैं और जिनवाणी के लिए कार्य, विद्वानों के जो कार्य हैं, संस्थान के जो कार्य हैं, वो समाज के लिए समर्पित हैं। इसलिए आप सिर्फ विद्वान के आवास भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखें। हमारे विद्वान पूरी शैक्षणिक गतिविधियों का ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्तर पर हम जितनी अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो करें। एक और विशेष निवेदन, हमारे समाज के जो मुखिया गण हैं समय समय पर शिविर की कक्षाओं में पहुंचे। स्वयं पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में आप निरीक्षण करें, कक्षाओं की व्यवस्थाओं को देखें, आप भैया लोगों से संपर्क करें। स्थानीय स्तर पर जो भी समाचार पत्र चल रहे हैं या जो भी समाचार पत्र के संवाददाता हैं उसमें आप अपने शिविरों की न्यूज का प्रकाशन करें। आप लोगों को बताएं, जानकारियां दें, आप समाचार प्रकाशित करवाएं, फोटो आप हम तक भेजें, हम संस्थान भेजेंगे। चारों तरफ आप प्रभावना करें जिससे कि अन्य लोग भी इससे प्रभावित हो सकें। शिविर में पढ़ाए जाने वाले विषय, शिविर में हमने 2 पार्ट किए हैं, एक बच्चों के लिए और एक आबाल वृद्ध के लिए। 3 वर्ष से 16 वर्ष एक हमने सामान्य ढंग से इसका आकलन किया है, सामान्य विभाजन किया है कि सबसे पहले हम जो 3 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जैन धर्म शिक्षा भाग 1 और 2, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका 1, 2 और 3, छयढाला, इष्टोपदेश, भक्तांबर स्त्रोत और जैन धर्म की सामान्य जानकारियां। जो आबाल वृद्ध हैं, आबाल वृद्ध में हमने 16 वर्ष से ऊपर के जो हैं उनके लिए तत्वार सूत्र अथवा सलवार सिद्धि, आलाप पद्धति, परीक्षा मुक्त, परमनंदी पंचविंशति का कर्णानुयोग दीपक 1, 2, 3 भाग, रत्न करंडक श्रावकाचार, न्याय, प्राकृत भाषा, अन्य विविध विषय जो जैन दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये सब अध्यापन के विषय हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, 19 तारीख को आपको शिविर का उद्घाटन करना है। जहां पर 12 वर्षीय परीक्षाएं चलेंगी वहां पर आप सायंकालीन सत्र में शिविर का उद्घाटन करें और जहां पर परीक्षाओं का आयोजन पूरा हो चुका है वहां पर आप प्रातःकालीन बेला में शिविर का उद्घाटन करें। उद्घाटन के लिए आपको प्रारंभिक व्यवस्थाएं चाहिए, वो भी मैंने नोट की हैं। मंच, माइक, आप भगवान की फोटो,
परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की फोटो, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की फोटो और निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की फोटो, दीपक, मंगल कलश, तिलक, मौली, बैठक व्यवस्था, माला, श्रीफल आदि इन सब की आप व्यवस्था कर लें। साथ साथ यदि कोई दिगंबर मुनि राज विराजमान है तो हम उनकी अनुमति लें और उनकी अनुमति पूर्वक ही हम अपने कार्य को प्रारंभ करें। उद्घाटन सत्र में हम सुबह से अभिषेक पूजन करें। आप झंडारोहण की व्यवस्था करें, आप झंडारोहण भी करवाएं। चित्त अनावरण, दीप प्रज्वलन, मंगल कलश की स्थापना, मंगलाचरण, समाज द्वारा विद्वानों का स्वागत और अभिनंदन, समाज के द्वारा शिविर की उपयोगिता पर विचार, इस पे कुछ समाज के श्रेष्ठी वर्ग, अध्यक्ष, मंत्री, हमारे विद्वान भैया लोग शिविर की रूपरेखा बताएंगे और इसके बाद हम कक्षाओं का प्रारंभ करेंगे। ये व्यवस्था कुछ समाज अपने अनुरूप भी तय कर सकती है। शिविर की दिनचर्या, 5 बजे प्रार्थना का समय रखा है, 5:15 बजे ध्यान योग, 6:45 बजे अभिषेक, शांति धारा, पूजन प्रशिक्षण, 8:30 बजे से कक्षाएं प्रारंभ। इसके पूर्व यदि समाज व्यवस्था करती है तो बच्चों के लिए स्वल्पाहार, विभिन्न प्रतियोगिताएं 2 बजे से, 3:30 बजे से कक्षाएं प्रारंभ, 7 बजे से आरती और भक्ति, 7:30 बजे से प्रवचन, शंका समाधान एवं लघु प्रश्न मंच और रात्रि में 8:20 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, यह भी आप कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमने प्रश्न मंच, अंत्याक्षरी, 1 मिनट, फैंसी ड्रेस, जैन आइडल, नाटिका, स्पीच इन जैनिज्म, नृत्य, हाउजी, मोनो एक्टिंग, जैन मॉडलिंग। प्रतियोगिताएं निबंध लेखन, रंगोली, चित्रकला, दीपक सजाओ, जैन मॉडल बनाओ, प्रदर्शनी, जिनवाणी सजाओ, कलश सजाओ, फोटो फ्रेमिंग, अचार सजाओ, फ्लॉप गेम शो आदि अनेक प्रतियोगिताएं और जो स्थानीय स्तर पर आप लोग करना चाहें। परीक्षा का संचालन किस स्वीप से होगा वो आप समझ लें। सभी विषयों की परीक्षाएं 18 मई 2024 को सायंकालीन सत्र में ली जाएंगी और यदि इसमें हमें कोई संशोधन करना है तो कृपया आप सभी एक बार मुझसे संपर्क कर लें। बिना अनुमति के कोई भी संशोधन आप न करें, ऐसा आप सबसे आग्रह है। 19 मई को प्रातःकालीन सत्र में आप परीक्षा का परिणाम घोषित करें और उसी समय सभी शिविरार्थियों को जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय शांतना स्थान प्राप्त किया है उनको सम्मानित करें। यदि सामूहिक समापन की भूमिका बनती है तो उसकी सूचना आपको पृथक रूप से प्रदान की जाएगी। स्थानीय समापन में मैंने इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप अपने स्थानीय समापन को करें और स्थानीय समापन में कुछ शिविर कैसा लगा ये अनुभव लिख करके जरूर हम तक भेजें। शिविरार्थी भेजें, शिविर के अध्यक्ष, मंत्री भेजें, आप सभी लोग कुछ ना कुछ अपने अनुभव हमें दें, हम उन अनुभवों को प्रकाशित करेंगे, संस्थान उनको प्रकाश में लाएगा और आपकी बात को जन जन तक पहुंचाएगा। कुछ फोटोग्राफ्स भी हम तक भेजें, हम जिनको प्रकाशित करेंगे। और ये हमारे संस्थान की पूरी समिति, हमारे सागर शहर के स्थानीय विद्वतगण, हमारे विशिष्ट सहयोगी गण, सागर नगर में बहुत सारी हमने टीमें तैयार की हैं, सागर के आसपास के लिए टीमें तैयार की हैं। तो आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग जो हैं वो इस कार्य को करने के लिए उद्यत हों, जिससे कि हम बहुत अच्छी ढंग से शिविरों का आयोजन करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क करें या हमारी टीम के बहुत सारे सदस्यों के नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क करें। यदि आपके नगर में या मंदिर में शिविर का आयोजन नहीं हो रहा है तो कृपया आप अपने मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री या अन्य जो मंदिर की व्यवस्थाओं को देख रहा है उनको संपर्क करें, उनसे कहें कि हम अपने मंदिर में शिविर आयोजित करें। किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च समाज का होने वाला नहीं है, संस्थान सारा खर्च कर रहा है। आइए हम इस ज्ञान महायज्ञ में सम्मिलित हों। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय।